गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। ये हर एक एग्जाम में हर एक शिफ्ट में आता है। इसके लिए मेरा छोटा सा प्रयास है कि आप जब भी एग्जाम में जाएं और इस वीडियो से अगर आप क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपसे डेफिनेटली बनेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अंदाज अलग है, इस टॉपिक को पढ़ाने का लोगों का तरीका अलग अलग है। तो मैं आपके बचपन से आपकी जो चीज़ें हुई है, आपके साथ घटित हुई है, उसी से रिलेट करके मैं प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर को बताना चाहूँगा। हाँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा खर्च इक्वल टू क्या, मूल्य इंटू खपत। नए बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसको समझने के लिए आप हिंट ले सकते हैं कि हम लोग पहले पढ़े 8th क्लास में आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसी तरीके से सेम फॉर्मेट अगर आप मैच करें तो अगर क्षेत्रफल की जगह आप खर्च रख दें और लंबाई की जगह क्या रख दें, मूल्य रख दें, और चौड़ाई की जगह क्या रख दें, खपत, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि जो चीज़ें हमने पढ़ा था क्षेत्रमिति में 8वीं या 9वीं कक्षा में, वही चीज़ें प्रतिशत में पढ़ना है। हाँ, तो बनाने का तरीका अलग होगा, लेकिन थोड़ा सा और भी समझा देते हैं। इस तरीके से रिलेटेड और भी किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, आप देखेंगे कि राजस्व। राजस्व क्या होता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू किसी भी चीज़ में हो सकता है, बिक्री में, क्रय विक्रय में हो सकता है। और बेसिकली जो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिए हैं, टिकटों की संख्या, जैसे कोई भी सिनेमा हॉल में जाएंगे तो उनके लिए जो सेल है, नंबर ऑफ टिकट है, क्या है, नंबर ऑफ टिकट। तो टिकटों की संख्या से अगर पर टिकट का मूल्य को गुना किया जाए तब राजस्व आता है ना। तो बिल्कुल सेम सिमिलर चीज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या सिमिलर है ना। दो टर्म गुना में है, उसका एक वैल्यू रिजल्ट में आया है। इसी तरीके से कोई भी मजदूर अगर काम करता है तो उसकी मजदूरी की बात करें, पर घंटा काम करने वाला। एग्जाम्पल के लिए टीचर, आजकल टीचर का पर आवर चार्जेज होता है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, है ना। तो प्रति घंटे की कितनी मजदूरी है इनटू कितना घंटा काम कर रहा, उसकी एक दिन की कमाई होगी। इसी तरीके के महीने की भी कमाई हो सकती है, प्रतिदिन कितना कमाता है इनटू दिनों की संख्या। इन चीज़ों को अगर गुना किया जाए तो उसकी मजदूरी पता चल जाएगा। तो इस फॉर्मेट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इसको बनाने का जो तरीका है वो 3 तरीका होता है। कितना तरीका होता है, 3। नेक्स्ट पेज में बताते हैं आपको, है ना। देखिए, पिछला जो इतना हमने बताया, इसका पीछे रीजन ये है कि लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आएगा तो लगेगा कि अलग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लाया तो लगेगा कि अलग क्वेश्चन, है ना। तो भाषा चेंज होते रहेगा। अगर हम बोल दें कि लंबाई में एक्स का चेंज हुआ, कितना का चेंज हुआ, एक्स का। चौड़ाई में किसका चेंज हुआ, वाई का। ये एक्स और वाई, एक्स वाई, एक्स वाई। तो जो पहला तरीका सॉल्व करने का होगा बालक, पहला तरीका ये होगा कि एक फॉर्मूला होता है जो बिल्कुल सिंपल चीजें होती है ना। फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इसको हम लोग बोलते हैं क्रमिक बढ़त या कमी, क्रमिक बढ़त या कमी, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, है ना। इंग्लिश में लिखना उतना ज़्यादा जरूरी तो है ही। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो सेकेंड जो तरीका होता है हमारा, रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो मेथड होता है। और जो थर्ड तरीका होता है उसको हमने नाम दिया है ना, लैडर मेथड। लैडर मैंने आपको पता होगा, सीढ़ी, या हमने तो नाम दिया फास्ट एंड फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस। लेकिन प्रॉब्लम यह है बालक, ये तीनों तरीका जानने के बाद हम लोग कहाँ अप्लाई करें। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर किस तरीके के क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम लोग देखने वाले हैं, है ना। अलग अलग एग्जाम का क्वेश्चन हमने उठाया आपके लिए कि आपको मैं ये डिटेल में बताऊंगा कि इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो ये मेथड लगाएंगे, इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो ये मेथड लगाएंगे। चलिए पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं ना। जैसे सिंपली अगर बोल दिया गया कि आयत की लंबाई बढ़ोतरी हो जाएगा 30% से, कितना से, 30%, और चौड़ाई में वृद्धि हो जाएगा आपका 37% से, कितना से बढ़ोतरी हो जाएगा, 37%। तो क्षेत्रफल, एरिया में कितने परसेंट चेंज होगा, एरिया में कितने परसेंट चेंज होगा। तो अगेन ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, और इसको बनाने के लिए जो सबसे सिंपल तरीका होगा वो ज़्यादा रेशियो एंड फास्ट फ्यूरियस की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझें कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो तो हम लोग छोटा मिसाइल से भी मार देंगे तो इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। हमको ऐसे मिसाइल की जरूरत नहीं है कि लंबा रेंज का मार दे जी, लड़ाई होना है पाकिस्तान से, हो जाएगा ईरान से लड़ाई, या अमेरिका पहुंच जाएगा, है ना।
उसी तरीके से क्वेश्चन को कितना जल्दी बनाना है, इसके लिए जो सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहला मेथड जो मैंने बताया आपको, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अगर ये 30% x की वैल्यू है बढ़ोतरी, और चौड़ाई में बढ़ोतरी कितना का है, 37 का, तो 30 प्लस 37 प्लस 30 इंटू 37 बाई 100। एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, 30 प्लस 37 67 हो जाएगा। अगेन पहाड़ा का जरूरत पड़ेगा आपको। 37 इंटू 3 111। 111 को अगर 10 से भागा दें आप तो 11.1 आएगा। कितना आएगा, 11.1। इसको अलग कैलकुलेशन करें, इसको अलग कैलकुलेशन करें, जिससे आपको आसान हो जाएगा। एलसीएम वगैरह लेने के चक्कर में पड़े तब तो 1-2 मिनट चला जाएगा आपका। तो 67 और 11 कितना होता है, 78। 78.1% क्या हो गया, तो ये लंबाई और चौड़ाई में अंतर वाला ये टाइप है, और उसमें भी सिंपल क्रमिक बढ़त या क्रमिक कमी की फॉर्मूला से बनाया है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसके अलावा पीपीटी भी है मेरे पास, लेकिन अभी भूमिका बना रहे हैं ना। देखिए अगर आपसे बोल दे कि लेंथ बढ़ गया 29% से, और ब्रेथ मतलब चौड़ाई, आयत का चौड़ाई कम हो गया 5% से, तो अगेन इसी फॉर्मूला को लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला हम लोग के पास, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई क्या 100। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये एक बढ़ रहा है अपर एरो, और ये लोअर एरो मतलब क्या हो रहा है, कम रहा है। तो बड़ा सावधानी से रखेंगे। हम लोग बोलेंगे कि सर 29% से ये बढ़ा है तो 29 हो गया, इधर ये कमा है तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन है तो बड़ा आराम से इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 29 इंटू 5 वाई क्या हो जाएगा, 100। 29 इंटू 5 वाई क्या हो जाएगा बालक, 100। तो ये बोलेंगे ये 24 हो गया। 29 बचे 145, 1.45 अगर कम जाएगा है ना, 1.45 डबल शून्य है, मतलब 145 में 45 के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 22.55%। उम्मीद करते हैं ये छोटी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर फ्रैक्शन में रहे यही सब क्वेश्चन, अगर हम बोल दें कि चीनी के मूल्य में प्राइस जो है आपका 16.2/3% से बढ़ जाए, 16.2/3% से बढ़ जाए, और कंजम्पशन मतलब खपत होता है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। कंजम्पशन मतलब क्या होता है, खपत। अगर खपत में आपका 10% की कमी हो जाए, प्राइस मूल्य जैसे ही बढ़ता है तो चीज़ों का इस्तेमाल लोग कम करते हैं ना, एक जनरल ट्रेंड है ना, कि मूल्य जैसे ही बढ़ता है तो सामान खपत कम कर देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में हम कुछ भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो अपनी मर्जी से लिए। तो क्या अगर हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 अगर लगाएं तो क्या ये मेरे लिए फिजिबल होगा, फिजिबल मतलब प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल तो जरूर होगा बालक। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तो इस पर भी आप बना सकते हैं। बाकी हमने आपसे ये प्रोमिस किया था कि सारे मेथड को डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए रेशियो मेथड ज़्यादा यूजफुल होगा। चीज़ें वही है, प्राइस कंजम्पशन, इसको लेंथ मान सकते हैं, इसको ब्रेथ मान सकते हैं, सिर्फ भाषा चेंज हुआ है, क्वेश्चन क्या है वही है। तो 16 होल 2/3% को बालक क्या लिखेंगे, 1/6। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भागा दिया जाता है, और ये कितना हो गया, 1/6। ये बढ़ा है तो प्लस, ये कितना हो गया, 1/10। ये घटा है तो माइनस। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर प्राइस पहले अगर 6 था, कितना था, 6 था, उसमें 16 होल 2/3% मतलब 16.2/3% की बढ़ोतरी हुआ, मतलब एक बढ़ा। क्योंकि आपको पता होगा 6 का 16.2/3% कितना होता है, 1 होता है। एक बढ़ा तो कितना हो गया बालक, 7 हो गया। उसी तरीके से 10% की कमी होगा तो 10 का 10% 1 होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पहले 10 था खपत, खपत कितना था 10, उसमें कमी हुआ कितना, 1, तो कितना हो गया ये 9। अब देखिए इसको भावनात्मक रूप से समझने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं, प्राइस को हिंदी में यहाँ पे लिख देते हैं मूल्य इंटू क्या, खपत। ध्यान से समझिएगा, एक ओरिजिनल है एक न्यू है, मतलब एक वास्तविक पहले जो था वो, एक नया। आप ऐसे सोचिए कि 6 रुपये पर केजी पहले कोई भी सामान मिल रहा होगा ना, चीनी ही मिल रहा होगा, और उस समय 10 केजी चीनी का उपभोग किया जा रहा होगा, मतलब मार्केट से 10 केजी चीनी खरीदा जा रहा होगा। तो उस कंडीशन में जो मेरा खर्च होगा, खर्च बराबर क्या बताया, मूल्य इंटू खपत। उस कंडीशन में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बालक, तभी हमारा खर्च निकल पाएगा। और इधर भी मूल्य बढ़ने के बाद खपत कम आए, लेकिन नया जो खर्च होगा आपका 7 × 9 करना पड़ेगा।
लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत सारा गुंजाइश होता है छोटा करने का। देखिए यहाँ पे छोटा कर सकते हैं, 2 तिया 6, 3 तिया 9, मतलब आप छोटा कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना और रेशियो में लाना। तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 2 20, और ये कितना हो गया, 9 7 63, सॉरी 9 तिया कितना 27, 9 तिया कितना हो गया 27, यानी कि जो खर्च पहले 20 था अब बढ़कर कितना हो गया है 27। तो प्रतिशत कितना बढ़ोतरी हुआ, इसके लिए 20 में अगर 7 बढ़ा है बालक, 20 में कितना बढ़ा है 7, तो अगर प्रतिशत खर्च में बढ़ोतरी अगर आपको निकालना है तो 20 में 7 बढ़ा तो 100 में कितना बढ़ेगा, इसी को प्रतिशत बोला जाता है। प्रतिशत का यही डिफिनीशन होता है कि 100 में कितना बढ़ा। तो 20 में 7 बढ़ा यानी 7/20, 20 में कितना बढ़ा है 7, लेकिन आपको निकालना है किस में 100 में। तो डायरेक्टली बोलेंगे 20 × 5 = 100, 7 × 5 = 35। तो ये टाइप नंबर 1 है जिसमें हमने 2 मेथड को डिस्कस किया। पहला सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फॉर्मूला, दूसरा जो तरीका था रेशियो मेथड। तो इसी तरीके से जितना भी भाषा में मैंने स्टार्टिंग में पेज पे बताया था वो सभी प्रश्नों में इसी तरीके से लगेगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ये टाइप नंबर 1 है। अच्छा, ये मिसप्रिंट हो गया, सॉरी 21 है ना, और 7 या कितना 21। थैंक यू बताने के लिए। इसलिए एक विद्यार्थी को बैठा के रखें बालक, कभी कभी गलती हो तो दिक्कत ना हो। तो ये कितना हो गया 1, तो काटेंगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा बालक 5%। बहुत बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, 5% हमारा आ गया। चलिए आगे भी चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 का जो केस होता है बालक, टाइप 2 का जो केस है इसमें खर्च समान वाला बात रहता है। क्या रहता है, खर्च एक समान हो। इसके लिए क्वेश्चन हमारे पास है, लेकिन तभी भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको, बात को समझिएगा। अगर एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन हो, प्राइस इंटू क्या हो, कंजम्पशन हो। हाँ, दूसरी चीज कि एरिया बराबर आपके पास क्या हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, सब एक ही फॉर्मेट में है कि नहीं। तो अगर ये चीजें कांस्टेंट हो जाए, ये चीजें क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। एग्जांपल में समझाऊंगा मैं आपको। ये कांस्टेंट होने के बाद बालक प्राइस और कंजम्पशन मतलब मूल्य और खपत एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। जैसे ही अगर बात किया जाए यहाँ पर भी है तो लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। और इस कंडीशन में हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेकर लेते हैं, एग्जाम का है ना, इंपोर्ट। तो चलिए क्वेश्चन लेकर चलते हैं और इसको छोड़ देते हैं। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तब होती है जब आपकी सोच कथन कर्म में समानता हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात है। चलिए क्वेश्चन लेकर चलते हैं ना। पहला क्वेश्चन ये है आपका कि एक आयत की लंबाई में 30% की बढ़ोतरी हो जाती है और चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, आप लोग ही बनाएंगे जी, बना पाएंगे, बनाइए, थोड़ा समय दे देते हैं। तो अभी जो थ्योरी पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का उत्तर बहुत आसानी से दिया जा सकता है। तो दोनों तरीका से आप उत्तर दे सकते हैं, या तो रेशियो से या तो क्रमिक बढ़त या कमी के फॉर्मूले से। कितना हो जाएगा बालक, तो सिंपली द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 30%, ब्रेथ इंक्रीज बाय 30%। मन में ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तभी भी बना लो, है ना। देखो जी, यहाँ पे लेंथ भी 30% से बढ़ा और ब्रेथ भी 30% से बढ़ा। तो अगर एरिया में परसेंटेज चेंज निकालना है हमको तो डायरेक्टली बोलेंगे गुरुजी दोनों 30-30 से बढ़ा है, ज़्यादा रेशियो वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। 30 × 30 बाई क्या 100, 30 60 हो गया, और 60 9 कितना हो गया 69%। 69%। अगर रेशियो से अगर बनाने जाएंगे तो 30% को हम लोग लिखते हैं क्या 3/10, क्या लिखते हैं 3/10। तो अगर लेंथ की बात करें बालक, ओरिजिनल लेंथ और ओरिजिनल ब्रेथ, सॉरी ओरिजिनल और न्यू लेंथ की, तो हम बोलेंगे पहले 10 था उसमें बढ़ा कितना 3, तो 10 से कितना हो गया 13। सेम चीज ब्रेथ के साथ भी है, 10 से कितना 13। जब मल्टीप्लाई करेंगे बालक तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ओरिजिनल लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा, ये 100, ये कितना 169, यानी 100 में कितना बढ़ा 69, मतलब कितना 69%। तो आंसर दोनों क्या है, सिमिलर है, इंक्रीज बाय कितना 69%।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आ गया जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि हो जाती है, समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ये आपका आ गया सेकेंड टाइप। ये कौन सा आ गया? सेकेंड टाइप, जो बहुत ही आसान है। कितना उत्तर होगा बालक? पेन चलाना पड़ेगा, पढ़ाया है ना, तो बताओ उत्तर। पेन थोड़ा ही चलाना पड़ेगा जी इसमें। 60% की वृद्धि हुआ आयत की लंबाई में। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 60%, वाई व्हाट परसेंट वुड बी द विड्थ बी डिक्रीज सो दैट मेंटेन इट्स एरिया। हाँ ना, नहीं हो पाएगा। देखो अभी थोड़ा देर पहले थ्योरी में बता रहे थे, अगर समान क्षेत्रफल या समान खर्च रखना, दोनों बात बराबर है। शुरुआत में ही फॉर्मेट समझा दिया आपको, है ना। तो बनाने के लिए बोलेंगे गुरुजी 60% जो है इसको 60/100 अगर करें तो 3/5 आएगा, और बढ़ा है। कितना से बढ़ा है? 3 से। 5 में कितना से बढ़ा है? 3 से। यानी कि पहले जो लंबाई थी वाला कितनी थी? 5 थी। अब 3 बढ़ने के बाद कितनी हुई है? 8 लेंथ में। तो ब्रेथ है जो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट। क्यों अपोजिट होगा? क्योंकि समान क्षेत्रफल बनाए रखना है। अगर आप अपोजिट करते हैं तो आपको दिखेगा भी। आप देख सकते हैं एरिया समान एरिया है, 8×5 = 40, 8×5 = 40, दोनों बराबर है ना। इसका मतलब कि जब भी खर्च समान हो, क्षेत्रफल समान हो, मजदूरी समान हो, राजस्व समान हो, जितना भी हो, सब में रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा। यानी 8 में कमा और कम कर कितना हुआ? 5 हुआ। तो 8 में 3 कमा 3 की कमी हुआ, ओरिजिनल में कमी हुआ कि नहीं बालक? ओरिजिनल कितना है? 8। तो 3/8 का परसेंटेज आप लोग जानते होंगे 37.5%। कितना होता है बालक? 37.5। तो 37.5% की क्या हुई? कमी हुई। 37.5% की क्या हुई? कमी हुई। अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी जल्दी में। हाँ चलो, ये क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन ये ICAR टेक्नीशियन 2022 में पूछा गया, जो इस बार एग्जाम हुआ। हाँ ये थोड़ा सा चेंज करके दिया है, बना दोगे? देखो जल्दी जल्दी पढ़ो क्वेश्चन, जल्दी जल्दी पढ़ो जी, बनाओ। टाइप नंबर 1 का ही क्वेश्चन है ये, है ना। टाइप नंबर 1 का। इसमें रेशियो लगाना ज्यादा उचित होगा या आपको क्रमिक छूट या बढ़त लगाना उचित होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन पढ़ें और बनाएं। बना देखा गोलू? देखो पहले 45 रुपये पर केजी था, अब कितना हो गया दाम? 63 रुपया। द प्राइस ऑफ राइस, चावल इंक्रीज हो गया 45 से कितना? 63। अच्छा इसको छोटा कर सकते हो कि नहीं? गुरुजी 9×5 और 9×7 = 63। 5 से 7 हुआ कि नहीं? तो कोई भी चीज 5 से 7 हो जाएगा तो 40% बढ़ जाएगा, 2 की बढ़ोतरी होगी तो हम बोल सकते हैं प्राइस में कितने की बढ़ोतरी हो गई? ये बात नहीं समझ में आया होगा। 5 से 7 हुआ बढ़कर, यानी कि 2 की बढ़ोतरी हुआ कितना में? 5 में। तो ICAR वाला थोड़ा सा चेंज करके पूछा, समझा? कितना बढ़ोतरी हो गया इसमें? 40%। अच्छा बालक, और खपत में, कंजम्पशन को खपत बोलते हैं, कितना केजी कम, वो 20% की कमी हुआ। 20% की क्या हो गया? कमी होगी। ये बढ़ोतरी हुआ बालक, बढ़ा है, और ये क्या हुआ है? कमा है। तो उसमें होने वाले व्यय में अब तुमको रेशियो लगाना है तो रेशियो लगाओ, क्रमिक छूट बढ़त लगाना है तो वो भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 40 माइनस कितना हो जाएगा? 20। माइनस इंटू प्लस कितना? तो 40 × 20 भाई कितना? 2 शून्य से 2। तो 20 माइनस कितना? 8 बराबर कितना? 12%। 12% बढ़ेगा कि कमेगा? बढ़ेगा। प्लस में ना वैल्यू आया बालक, 12%। अगर कोई चाहेगा कि गुरुजी रेशियो से बना ले क्या, हम बोलेंगे जरूर बना सकता है ढूंढू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेशियो से भी बता दें? बोलो नहीं। देखो रेशियो से बनाओगे तो सिंपली ऐसे बना सकते हो। अच्छा जो लिखे हैं वही छोटा हो रहा है, अच्छा कोई बात ना, ओरिजिनल पोजीशन में चल जाओ, ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, रेशियो से भी बना सकते हैं। रेशियो के लिए हम थोड़ा सा इनर बोर्ड ले लेते हैं। देखो 45 से 63 हुआ था, तो 5 से 7 हुआ था कि नहीं? 45 को छोटा करेंगे तो 9×5 = 45, 9×7 = 63। मूल्य कितना हुआ? 5 से 7।
और ये 20% की कमी हुआ है खपत में, ये मूल्य है और क्या है ये खपत। खपत में 20% की कमी को बालक क्या 1/5 बोल सकते हैं, हाँ या ना? क्या बोल सकते हैं, 1/5, मतलब 5 से कम होके कितना होना, 4 होना। 5 से कम होके कितना होना, 4 होना। तो खर्च की बात करें तो खर्च बोल सकते हैं गुरुजी 5 पचे 7 चौका 3 बढ़ा, कितना में 3 बढ़ा, तो 100 में कितना बढ़ेगा, तो 25 को 100 बना दो 4 गुना करके, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, 4 तिया, तो 100 में 12 जो भी दिखेगा उसी को तो 12% बोलेंगे, बोलो। 100 में जो क्वांटिटी दिखे उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। तो चलो इसको समझ लिए, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं बालक, जल्दी जल्दी, है ना। चलो देखो, बोला गया यदि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो चावल के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। 40% क्या हो जाए, होने वाला खर्च, ये टाइप 3 में आ गया बालक, ये क्या आ गया, टाइप 3। इसका भी अगेन मेथड, तीनों मेथड से आप बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे सस्ता जो होगा वो सजेस्ट किए मेथड, उस मेथड को देखेंगे, लैडर मेथड। क्या होगा, लैडर मेथड। ये टाइप 3 का क्वेश्चन है ना, ये क्या है, टाइप 3 क्वेश्चन, क्योंकि बालक इसमें खपत के बारे में पूछा गया। जैसे नॉर्मली खर्च बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत। तो इन दोनों में देता था तब इससे फॉर्मूला से निकाल लेते थे, लेकिन इस बार यही पूछ दिया। कौन सा पूछ दिया, ये, और ये दोनों दिया, इन दोनों में चेंजेस दिया। तो ये टाइप तीसरा है। पहला टाइप क्या था, ये दोनों दिया गया था, दूसरा टाइप क्या था, इसको कांस्टेंट रखा गया था, और तीसरा टाइप क्या हुआ, ये दोनों दिया, यही पूछ दिया। तो देखो इसको बनाने का तीनों तरीका अवेलेबल है, लेकिन सबसे जो सस्ता जो तरीका होगा जिसको तुम 5 सेकंड में बना सकते हो, ऐसे बोलेंगे गुरुजी चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हुआ, तो पहले प्राइस था 100, कितना था 100, बढ़ोतरी हुआ 25%, तो क्या हो जाएगा बालक, 125, कितना हो जाएगा 125। अब बोला चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि चावल पर होने वाला खर्च केवल 40% से कम हो, 40% से क्या हो, कम। देखो इसको मानना है बालक मूल खपत, इसको क्या मानना है, मूल खपत, ओरिजिनल कंजम्पशन, मतलब आप मूल खपत कर रहे हैं कितना, 125। तो कह रहा है कि 40% की कमी होनी चाहिए, है ना, खर्च में कितनी कमी होनी चाहिए, 40%। यानी शुरू में अगर 100 प्राइस था तो 100 खर्च भी हो रहा होगा, तो उस हिसाब से अगर हम लोग 40% इसको कम करें बालक, तो ये 60 हो जाएगा, शुरुआत वाला कितना हो जाएगा खर्च, 60। तो मूल खपत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी चाहिए, कितने प्रतिशत की क्या करनी चाहिए, बढ़ोतरी करनी चाहिए। यहां पर क्या लिख दिया गया है, सॉरी कमी होगा, क्या होगा, कमी, क्योंकि 125 से क्या होना है, 60। तो हम लोग बोलेंगे गुरुजी 125 से 60 होना, यानी कि 65 कम करना, कितना कम करना है, 65। तो कमी बराबर लिखेंगे 65 की कमी डिवाइडेड बाई कितना, 125 इंटू कितना 100। तो 13 पचे 65, 25 पचे 100, और 25 चौका 100, 13 चौका कितना 52%। तो ये मेथड से अगर बना लोगे ना बालक, तो ये सब रेशियो फेशियो सब रखा रह जाएगा ना, अगर ये मेथड, अगर लैडर मेथड सीख लिए तो। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आएगा, ये सबसे फास्ट है, इससे फास्ट कुछ नहीं होता। अच्छा बहुत लोग जो है इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगा सकता है, बोले गुरुजी हम यहीं पे कुछ कर सकते हैं क्या, हम बोलेंगे हाँ, देखो 13 पचे 65 और 25 पचे 100, 13 और 25 का रेशियो है ना, तो 25 में 13 तो 100 में कितना 52, तो यहीं पे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, ये एसएससी CHSL 1 टायर 1 में आया था 2022 में, कि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण चावल की खपत, सॉरी चावल की उसकी कीमत घटा देता है, खपत में 5% कमी हो जाती है, तो प्रतिशत परिवर्तन क्या हो कुल व्यय में। ये कौन सा टाइप है बालक, व्यय में पूछा गया है, कौन सा टाइप होगा बोलो, टाइप 1 होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें 20% मूल्य में वृद्धि हुआ और खपत में 5% कमी हुआ। दोनों मेथड लगा सकते हो, रेशियो मेथड भी लगा सकते हो और सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हो, ये जो एग्जाम में आया क्वेश्चन। तो डायरेक्टली क्या बोलेंगे गुरुजी 20 बढ़ा, 20 क्या हुआ और 5 कामा, -20 इंटू 5y, तो ये कितना हो जाएगा 15, और 100 कैंसिल, 15 माइनस से कितना 14%, 14% का परिवर्तन होगा, वृद्धि होगा। ये टाइप नंबर 1 है।
चलिए आगे चलते हैं। चलो CHSL टायर 1 2022 में एक और क्वेश्चन आया है, सेम चीज है बालक। एक वस्तु की कीमत में 25% कमी हो जाती है, इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार उस वस्तु की खपत में 20 केजी की वृद्धि कर देता है। तो पहले खपत कितनी थी? पहले खपत कितनी थी? पहले खपत कितनी थी? बड़ा आसानी से बना सकते हैं आप। वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं लेकर चला हूँ, है ना। जो एग्जाम में आया है उसी क्वेश्चन को लेकर चला हूँ कि जिससे आपको फायदा हो सके, है ना। एक चीज आपको यहाँ पर एक टर्म दिख रहा होगा, सामान रखने के लिए। क्या सामान रखने के लिए? खर्च। खर्च या व्यय। इंग्लिश में द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी डिक्रीज बाय 25% एंड देयरफॉर अ हाउसहोल्ड इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ दैट कॉमोडिटी बाय 20 kg टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। मतलब पहले जितना खर्च कर रहा था उतना ही खर्च करे, मूल्य बढ़ा उड़ा उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो जाहिर सी बात है अपना खाने में ही कटौती करोगे ना, क्योंकि सामान का दाम तो बढ़ा हुआ है, आसमान छूने लगा, तो सामान कम लेकर आओगे उतना ही खर्च दोगे। तो बनाने के लिए सीधा सीधा बताएं कि 25% को बालक क्या 1/4 आप लिख सकते हैं? अब बोलेंगे हाँ 1/4 लिखा जा सकता। यानी पहले मूल्य अगर 4 था और कमी हुआ है तो मूल्य कितना हो गया? 3 प्राइस। और कंजम्पशन खपत उल्टा हो जाएगा, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा है। अगर व्यय समान रखना है तो मतलब कि खपत में 1 की कमी हुई, तो 1 की कमी हुई जो केजी में कितना के बराबर दे रहा है बालक? 30 kg। 1 यूनिट बराबर कितना? 30। तो 3 यूनिट बराबर कितना? 20 दिया, 3 गुने 20 कर देंगे कितना? 60। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या? ए। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। नमक की कीमत में भी चीनी, नमक, गेहूं, चावल, दाल, है ना, शराब, सब कुछ के, पेट्रोल के, सब की कीमत में बढ़ सकता है घट सकता है। ये CGL 2022 में आया। नमक की कीमत 20% कम हो जाती है, तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए? देखो कितना हल्का पूछता है CGL में, बहुत भौकाल बनाया रहता है सब लोग। कंसेप्ट सीख जाओगे तो तुरंत तुरंत बना दोगे, खट खट खट। अभी बताया है ना उल्टा करेंगे। कितना उत्तर होगा बोलो? अरे बोलेगा नहीं। हाँ। तो 20% को बालक क्या बोलेंगे? 1/5। 5 था बालक, 1 कम हो गया, कितना हो गया? उल्टा करोगे तो 4 से 1 बढ़ा, कितना पे बढ़ा? 4 पे। 1/4 इंटू कितना? देखो 25% आ गया। चलो जल्दी अगला क्वेश्चन, फट फट फट। देखो पेट्रोल आ गया जी। पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हो जाती है, तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए ताकि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहे? पिछला क्वेश्चन है कि नहीं बोलो? पिछला ही क्वेश्चन है ना। अरे पेट्रोल रहे, चावल रहे, चीनी रहे, किरोसिन रहे, डालडा रहे, उससे क्या मतलब? द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 28%, by how much percent should the consumption be decreased by the consumer if the expenditure on petrol remains unchanged? मतलब खर्च क्या करना है? बराबर। तो मूल्य खपत का उल्टा होगा कि नहीं होगा? अब कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तुम लोग। 28% को बालक रेशियो में चेंज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़े। बोलोगे तो चेंज कर देते हैं, कर दें। 28% को क्या 7/25 लिखा जा सकता है? ये बोलो। 28/100 7/25, यानी पहले 25 था बालक, अब बढ़ के कितना हो गया? तो खपत कंजम्पशन 32 से 25 होगा, बोलो कितना कमी हुआ? 7। तो 7/32 इंटू 7/32 इंटू 100 होगा कि नहीं? अच्छा 8 चौका 32 सुने हो, और 25 चौका 175/8। तो देखो जी ये पूरा डेसिमल में लगाने की जरूरत नहीं। अब सीधा सीधा देखो 175 को 8 से भाग दोगे तो 21 के पहाड़ा अगर पढ़ते हो 21 8 168, नहीं 22 नमा तो 198 हो जाए। यानी कि जो भी आंसर होगा 21 दशमलव समथिंग होगा कि नहीं? एक ही ऑप्शन में ढूंढू 21.88। पूरा बनाने की जरूरत, क्योंकि 21 से ही पूरा पूरा नहीं कट रहा, 21 के बाद कुछ डेसिमल आएगा। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी। एक उत्पाद की कीमत में 12% की कमी हो गई, बेची गई संख्या में 24% की वृद्धि हुई, तो राजस्व, देखो राजस्व आ गया, राजस्व, खर्च, क्षेत्रफल सब क्या है? बराबर। डायरेक्टली फॉर्मूला से बना लोगे कि नहीं? रेशियो कोई जरूरत है?
आईसीएआर टेक्निकल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, आईसीएआर टेक्निकल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। हो गया आधा घंटा, आवाज आ रहा है? चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, देखते हैं। देखो जी, कीमत प्राइस में 12% कमी -12 और 24% की वृद्धि +24, माइनस इंटू प्लस क्या होता है -12 इंटू 24y कितना 100। ज्यादा रेशियो वगैरह के चक्कर में मत रहो, इन दोनों को प्लस माइनस करोगे तो क्या -12 आएगा, +12 आएगा। अरे 24 में से 12 घटाओगे तो क्या 12। यानी कि उत्तर जो होगा 12% प्लस और ये -12% में घटेगा, ये करना ही पड़ेगा। देखो 24 इंटू 12 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये 12 इंटू 2 है ना, और 12 का स्क्वायर 144, 144 इंटू 288, 288 को भागा दोगे तो -2.88, 100 से भाग दोगे तो, यानी कि लास्ट में 1-2 आंसर आने वाला है। लास्ट में क्या आने वाला है, एक ही आंसर है कि नहीं। 12 में से 2.88 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9.12, लेकिन प्लस में है ये, क्या है, बहुत धोखा होगा, 9 दशमलव कितना हो जाएगा 12, लेकिन ये प्लस में आया तो क्या होगा इंक्रीज, बढ़ना। ये भी 1-2 है, लेकिन ये क्या है डिक्रीज। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और जल्दी जल्दी मेरा टारगेट है कि एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्नों को खत्म किया जाए। सिनेमा टिकट के मूल्य में बिक्री में 25% की वृद्धि होती है, टिकट की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके राजस्व में, ये पहला टाइप है कि नहीं, ये दुनिया का सबसे सस्ता क्वेश्चन, रेशियो से बनाओ या क्रमिक छूट बढ़त से बनाओ, खत्म, कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। राजस्व या खर्च सब क्या है बालक, एक ही है, क्या हो जाएगा 25 + 20 + 25 इंटू 20y क्या, अभी इंट्रोडक्शन में बताए थे ना, 20 × 5 = 100, 5 × 5 = 25, 5 × 30 = 20, 50। चलो जल्दी जल्दी, हल्का वाला क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन CHSL प्रीवियस पेपर में आया है, हेल्ड ऑन 2020। चीनी की कीमत में 20% की कमी कारण एक उपभोक्ता 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी खरीद लेता है, तो प्रति केजी चीनी का मूल्य क्या होगा। अगेन इसको बनाने का 2-3 तरीका है बालक, लेकिन सबसे शॉर्ट में ही समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो टाइप है ना, ये 160 रुपया यहां समझना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। चीनी की कीमत में 20% कमी से 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी खरीद लेता है, मतलब 160 रुपया पहले भी खर्च कर रहा था, 160 रुपया अभी खर्च कर रहा है, लेकिन कमी के कारण, मूल्य में कमी के कारण हमारा जो चीनी जो अब जो आ रहा है 160 रुपया पेड करने पर 4 केजी ज्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है 4 केजी ज्यादा। तो अगेन ये किसका टाइप हुआ, ये टाइप हुआ जिसमें खर्च समान हो, अपोजिट, रेशियो क्या हो जाएगा अपोजिट, मूल्य और खपत का। तो पहला थोड़ा तरीका थोड़ा सा लेंदी होगा, लेंदी नहीं होगा, एक लाइन बढ़ेगा। हाँ, द डिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स a purchase to obtain 4 kg more for ₹160, the original price of sugar is। आम भाषा में यही मतलब हुआ कि 20% जब चीनी के मूल्य में कमी होगा, तो एक आदमी जब 160 रुपया लेकर जाएगा पॉकेट में, तो 4 केजी ज्यादा चीनी खरीद पाएगा, 4 केजी ज्यादा चीनी खरीद पाएगा। देख लो, बोलेंगे गुरुजी 20% 1/5 होता है, क्या होता है 1/5, यानी कि 5 में कम होके कितना हो गया 4, ये मूल्य है। तो खपत बताएं गुरुजी कि अगर खर्च सेम हो, खर्च क्या हो सेम हो, उल्टा हो जाता है, कितना 4 से 5, यानी 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं खपत में, लेकिन एग्जामिनर क्या बोला 4 किलो, एग्जामिनर क्या बोला 4 किलो, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो शुरुआत में मूल्य अगर देखा जाए तो 4 चौका 16 केजी है, 4 चौका कितना केजी 16। अब ये 16 केजी तुम चीनी खरीद रहे हो 160 रुपया में, कितना में, तो 160 रुपया से अगर 16 केजी को डिवाइड कर दे वाला, तो कोई बहुत बड़ी बात है, 10 पे पर केजी प्राइस आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। इसका और भी शॉर्ट तरीका है, लेकिन फिलहाल में आप इतना ही जाने, क्योंकि हम लोग अपोजिट रेशियो करके चल रहे हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये आया है CGL में आया था ये क्वेश्चन, CGL टायर 2 में आया था ना,
कि पेट्रोल की कीमत 19% से बढ़ जाती है, सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे खरीदे गए पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी होनी करेगी। मतलब खपत में कमी पूछा है, टाइप 2 है कि नहीं, खपत में कमी पूछा है, खर्च में नहीं, खपत में। बहुत लोग है ना होश उड़ा के x + y x - y भी कर देगा, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन पुट करने का जो तरीका होगा अलग होगा, पुट करने का तरीका अलग होगा। दूसरी बात की पूर्णांक के निकटतम पूछा, निकटतम पूर्णांक पूछा, मतलब डेसिमल में आंसर आने वाला। तो लैडर टेक्निक से आप बना सकते हैं, लैडर टेक्निक से आप बना सकते हैं। हाँ, तो देखो जी, पहले अगर खर्च बालक 100 था, कितना था 100, तो 100 खर्च था, मूल्य बढ़ा तो खर्च भी बढ़ेगा, ये कितना हो जाएगा बालक 119 हो जाएगा। बोला कि भाई साहब हम तो हमेशा इसको मूल खपत मानेंगे, मूल खपत लेंगे। तो बोला गया कि सुनीता केवल पेट्रोल पे 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, 119 हो गया, उस उतना नहीं खर्च करना, कितना करना है, केवल 12% बढ़ाना, मतलब कि 112 ही करना है, हमको 119 तक जाना, 112 तक ही जाना। तो कमी करोगे ना, कितना कमी करोगे, 7 की, कितना पर 119। अब पहाड़ा पढ़े हो ना, 17 साते, और 17 से जब 119 हो गया बालक, 100 को 17 से भाग दोगे तो 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 आएगा। निकटतम पूर्णांक पूछा है, तो यही ना होगा 6%। ये बोलो 5.99 समथिंग कुछ आएगा, 98, लेकिन हमको निकटतम पूर्णांक में कहाँ जाएंगे, ये CHSL टाइप 2 में आता। तो ये सबसे मार्वेलस तरीका है लैडर टेक्निक। बाकी x + y से भी बता देंगे। अगर कमेंट करोगे कि और डिटेल में और भी चाहिए, बिल्कुल टाइप बाय टाइप इसमें भी कैटेगराइज करके, क्योंकि हम बहुत भोदू है, तो फिर टाइप बाय टाइप भी डालें। चलते हैं लास्ट में। क्वेश्चन आज का मेरा खत्म हो गया। आपको वीडियो यह कैसा लगा, आपको और भी डिटेल में जानना, और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तो आप कमेंट करें, नहीं तो बाय बाय, गुड नाइट।